नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि मंत्री, आईवीएफ कंसल्टेंट, रामा आईवीएफ सेंटर एंड हॉस्पिटल, मंधना से। आज मैं थोड़ी चर्चा करूंगी और जानकारी देना चाहती हूँ आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। आईवीएफ इलाज क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, एक समराइज्ड फॉर्म में बताना चाहूँगी। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जो चीज़ें बॉडी के अंदर होती हैं उसको इन वीवो बोलते हैं, जो बॉडी के बाहर हम लैब में करते हैं उसे इन विट्रो बोलते हैं। आईवीएफ का इलाज बहुत सारे लोगों को क्यों चाहिए, क्यों होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई भी महिला और कोई भी कपल, मैरिड कपल 30 साल से ऊपर की महिला है और 1 साल से रोजाना ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही, या फिर महिला 35 साल से ऊपर की है और 6 महीने हो गए उनकी शादी को और ट्राई करते हुए, साथ में रहते हुए भी, लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही। इसके अलावा या कभी महिला का दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना, चाहे वो डिस्टल एंड पे हो चाहे वो पीछे के एंड पे हो, या फिर किसी भी मेल पुरुष का शुक्राणु का नहीं बनना या बाहर नहीं आना, जिसको बोलते हैं एजोस्पर्मी, ये कंडीशंस। और इसके अलावा कभी कभी किसी अंडे, एज सही है लेकिन अंडों का नंबर कम हो जाना या अंडों की क्वालिटी में दिक्कत होनी, उन सब केसेस में आईवीएफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आईवीएफ का इलाज में हम यूजुअली महिला को सबसे पहले, एक कपल को, कमीशनिंग कपल बोलते हैं, उनको काउंसिल किया जाता है। काउंसलर के द्वारा उन्हें ये बताया जाता है कि आईवीएफ क्यों उनको रिक्वायरमेंट है, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या खर्चा होगा, मेंटली किस प्रिपरेशन से जाना होगा, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उनकी पूरी आफ्टर रजामंदी, पूरे कंसेंट फॉर्म साइन कराने के बाद उनको आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए इनरोल किया जाता है। इसमें वो कुछ भी नहीं समझते हैं वो दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनको आईवीएफ का रिक्वायरमेंट क्यों है और उसमें कैसे होगा और क्या क्या कंसेंट, क्या क्या रजामंदी के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मान लीजिए एक कपल को आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है और वो ये चीज़ों को समझ चुके हैं, फिर हम आईवीएफ का इलाज शुरू करते हैं। किसी भी आईवीएफ के इलाज में महीने के 21वें दिन या महीने के दूसरे दिन से इलाज शुरू होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस प्रोटोकॉल्स जिनकी रिक्वायरमेंट उनको रहती है, जैसे कि लॉन्ग प्रोटोकॉल है, शॉर्ट प्रोटोकॉल है। आजकल बहुत कॉमनली डे 2 से इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं। इन इंजेक्शंस को लगभग 10 से 12 दिन दिया जाता है अगर महीने के दूसरे दिन से शुरुआत की है तो। इसमें कुछ शुरुआती इंजेक्शंस पेट में लग सकते हैं या कमर पे लग सकते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद, यानी 4 से 5 दिन के इंजेक्शंस के बाद, इंजेक्शंस के डोज को बढ़ाया भी जा सकता है या फिर 2 बार इंजेक्शंस लग सकते हैं, एक कमर एक पेट पे, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी की क्या एज है उस कपल की और उस फीमेल के बॉडी की क्या रिस्पॉन्स है। इस रिस्पॉन्स को कैसे देखा जाता है? अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम उनका ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब भी उनको इंजेक्शन स्टार्ट होता है उसके चौथे या 5वें दिन से 3 से 4 बार, यानी 5वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन हम उनका रिस्पॉन्स देखते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से वजाइनली कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जिस हिसाब से नंबर ऑफ एग्स और एग का साइज बढ़ता है, हमें चाहिए कि एटलीस्ट 5-6 से ज़्यादा 18 से 20 mm के फॉलिकल हमें अल्ट्रासाउंड में दिखे। जब ये हमें दिखते हैं उस हिसाब से जो भी इंजेक्शन 10 से 12 दिन लगभग चलते हैं, उसके बाद एक ट्रिगर नाम का इंजेक्शन लगता है। ट्रिगर भी एक इंजेक्शन है जो कमर या पेट पे या दोनों जगह पे लग सकता है। उसके बाद वो डॉक्टर रिस्पॉन्स देख के डिसाइड करते हैं और उसके लगभग 35 से 36 घंटे बाद हम उनका एग पिकअप करते हैं, जिसको बोलते हैं ओवम पिकअप। ये पिकअप एक अल्ट्रासाउंड की मदद से डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें कोई चीरा नहीं आता है, हाँ, लेकिन मरीज को बेहोश किया जाता है क्योंकि ये लिटिल पेनफुल होता है। हल्का सुलाया जाता है, लगभग उसको आधे घंटे में पिकअप की प्रोसीजर पूरी की जाती है। इसको अल्ट्रासाउंड, वजाइनली अल्ट्रासाउंड की मदद से ही जितने भी अंडे हमें दिख रहे होते हैं, जितने भी फॉलिकल हमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहे होते हैं, उनका पानी कलेक्ट करते हैं और उसको हम टेस्ट ट्यूब में निकाल के हम अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर देते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें से हमें कितने मैच्योर एग्स प्राप्त हुए। बहुत बार जब हल्का सुलाते हैं पेशेंट को तो थोड़ा वो नींद में रहता है, इसीलिए उसको हम ऑब्जर्वेशन में 4 to 5 आवर्स रखते हैं और उसके बाद सेम डे ही हम उनको घर भेज देते हैं। उसके बाद
हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस पर्टिकुलर एग को देखते हैं, उसकी मैच्योरिटी को देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सब अब लैब में हो रहा है, इसको बोलते हैं आईवीएफ लैब। इसीलिए इस पूरे प्रोसीजर का नाम होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट। इसमें फिर हमने उसी दौरान हमने हस्बैंड का शुक्राणु लिया, हस्बैंड ने अपने शुक्राणु 3 से 5 दिन के गैप के बाद हमें एक कंटेनर में दिया। उस दौरान उसको हमने लिया, उस अंडे के साथ मिलाया। मिलाने की 2 विधि होती है, या तो हम सिर्फ आईवीएफ कर सकते हैं या फिर हम हर अंडे को हर शुक्राणु के साथ जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं ICSI, इन विट्रो साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो हर अंडे को और हर स्पर्म की अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म को लेके एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं ICSI। बहुत सारे पेशेंट्स को प्रॉपर प्लेन आईवीएफ में हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स को ICSI की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम एम्ब्रियोस को अंदर इंक्यूबेटर में डाल के रख देते हैं। जो भ्रूण बना, यानी 1 दिन का भ्रूण बना, उसको हमने इंक्यूबेटर में रखा। अब हम उसको महीने के इंक्यूबेटर से निकाल के डे 2 पे या डे 3 पे देखते हैं कि उसकी कैसी क्वालिटी रही है, उसमें क्या मैच्योरिटी है, कितने एग्स फर्टिलाइज हुए हैं स्पर्म से, और वो भ्रूण की गुणवत्ता क्या है। और लगभग ये सबको डे 2 पे, डे 3 पे और लास्टली डे 5 तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। डे 5 तक अगर ये एम्ब्रियोस चले जाते हैं तो इसको जब हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देखते हैं, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये किस ग्रेड के हैं। अगर इनकी अच्छी ग्रेड है और ये डे 5 तक जा चुके हैं, तो फिर हमारा मोस्टली काम ये रहता है कि हम इनको फ्रीज कर दें, और फिर हम पेशेंट को यूजुअली कॉल पे या फिर उनसे मिलके, जब उनके महीने का दूसरा दिन आ जाता है, तब हम बताते हैं कि उनके कितने एग्स मिले, उनमें क्या मैच्योरिटी थी, उनको जब स्पर्म्स के साथ जोड़ा गया आईवीएफ या ICSI के द्वारा, तो कितने भ्रूण तैयार हुए और वो कितने दिन पे गए, डे 3 पे गए या डे 5 पे गए, किस ग्रेडिंग के थे और उनको किस ग्रेडिंग पे फ्रीज किया गया है। ये ग्रेडिंग फाइनल नहीं होती है, क्योंकि ये अभी सिर्फ फ्रीजिंग की ग्रेडिंग है, इसको फ्रीज कर दिया गया है। कोई भी जानकारी के लिए हम यहाँ अवेलेबल हैं 9 to 4 मंडे टू सैटरडे, रामा IVF सेंटर एंड हॉस्पिटल मंधना में। किसी भी जानकारी या किसी भी अपनी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।